अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे कैसे हम फंक्शन अपना बनाएंगे ऑन फंक्शन पाइथन में। ठीक है, इसके लिए आप रेडी है? चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे किसी फंक्शन को जो हम बना रहे हैं। सपोज आप कौन सा फंक्शन बना रहे हैं? माई फंक्शन कहते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं माई फंक्शन। ठीक है, क्या आप शॉर्ट लिख से माई फंक लिख दिए, माई फंक्शन, आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी बताओ ये भी कितने आर्गुमेंट्स हैं। मैं यहाँ जो दे रहा हूँ ये फंक्शन कितने आर्गुमेंट्स का है? 0 आर्गुमेंट। क्यों? यहाँ पे देखो कोई इनपुट नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे दूं x तो कितने आर्गुमेंट्स का हो गया? 1। अगर मैं बोलूँ x, y कितने आर्गुमेंट्स हो गए? 2 आर्गुमेंट्स हो गए। अगर मैं x, y, z कितने हो गए? 3 हो गए। अगर मैं लिखूँ x1, x2, 3, x3 सो ऑन xn तो कितने आर्गुमेंट्स हो गए? xn, सॉरी n आर्गुमेंट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट्स क्या है? जितना नंबर ऑफ इनपुट्स है वो आपके कहलाएगा आर्गुमेंट्स। ठीक है, अभी हमें देना है नो आर्गुमेंट या 1 आर्गुमेंट, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है तो अपना नाम, चलो मैं अपना नाम प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं 1 आर्गुमेंट दूंगा। ठीक है, वो मैं इसको दे रहा हूँ नेम। ठीक है, मैं नेम को डिफाइन कर रहा हूँ। अब देखो अगर फॉर मैं एंटर करता हूँ तो क्या है हमारे पास लेफ्ट साइड में? तो ये क्या गलती हो रही है बताओ? ये बहुत दफा बोला है आप लोगों को, इसमें गलती क्या हो रही है? ये कॉलन की। अब दो कॉलन दफा एंटर दबाओ तो लेफ्ट साइड में स्पेस आ रहा है। तो अब ये हमें क्या करना है? ये फंक्शन क्या करेगा? प्रिंट करेगा मेरे नाम को। तो ठीक है, किसको जो हमारे पास जो आप दोगे, मेरा नाम हो सकता है या आपका नाम, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं कस्टमाइज करता हूँ, NAME दे देता हूँ। ठीक है, जो नेम लिखा जाएगा वही वही प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फंक्शन को कॉल करता हूँ माई फंक। अब फर्स्ट खोलो, माई नेम इज डॉक्टर खुर्रम इकबाल। ठीक है, अब देखो इसको हम प्रिंट करते हैं। देखो आ गया। तो ये हमने फंक्शन क्या बनाया? प्रिंट का फंक्शन बनाया। तो नेम को, अब देखो फायदा क्या है? अगर मैं यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमा लिखा, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा दूं और यहाँ पे कोई नंबर लिख दूं, क्या प्रिंट होगा? क्या ये C++ कर सकता है? नहीं कर सकता। वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ता है ये फंक्शन इंटीजर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CHR लिखना पड़ता है, CHR स्पेस नेम, और इंटीजर होता है इंटीजर नेम। ठीक है, नेम तो इंटीजर नहीं होता, करेक्टर होता है। अब मैं कोई एक ऐसे ले रहा हूँ कि यहाँ पे नेम की जगह जो नेम लेता था दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 1, तो एरर नहीं आएगा। अब देखो बना रहा है। क्यों? अब ये नेम क्या है? एज इंटीजर यूज करा, तो उसके बेहतर ये है कि मैं लिख दूँ x, बेहतर है। तो यहाँ भी x लिखूंगा तो हमारे पास क्या है? ठीक है, अब जो भी मैं नंबर लिखूँ वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग लिखना चाह रहा हूँ या कोई अपना दोबारा टेक्स्ट लिखने जा, मैं दोबारा लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। जो माय नेम इज डॉक्टर खुर्रम इकबाल, देखो आ रहा है। सही है, तो ये क्या है? बेसिक चीज है फंक्शन बनाना। अब इसी तरह आप लोग मैथमेटिक्स में स्क्वायर फंक्शन बनाना, तो कैसे बनाओगे स्क्वायर फंक्शन? मैं डिफाइन कर रहा हूँ स्क्वायर फंक्शन। एक और चीज है जो अब हम लोग C++ में हम लोग करते हैं, वो क्या है आपके पास? इस तरह की चीज यूज करते हो। ठीक है, तो एज ए स्टेटमेंट। ठीक है, ये यूज करो एज ए स्टेटमेंट। ठीक है, हम पाइथन में ये यूज करते हैं एज ए स्टेटमेंट। सपोज ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट को एक लाइन से ज्यादा आपका स्टेटमेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसकी लिखने का तरीका क्या? ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वो 3 दफा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सही है, 3 दफा यहाँ गया। अब ये सी के दरमियान में जब लिखूंगा वो क्या है? प्रिंट में नहीं आएगा, नहीं कोई इसको रीड करेगा। ये मेरा कंपाइलर। सपोज आई एम गोइंग टू मेक स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SQR या S स्क्वायर पूरा लिख देता हूँ, स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो रिटर्न जो जवाब आया आपके पास वो क्या है? क्यों प्रिंट तो नहीं करना, रिटर्न में क्या है? आउटपुट में हमारे पास x को स्क्वायर हो जाए, तो स्क्वायर पाइथन में क्या है? डबल स्टार 2 हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम जवाब में देखते हैं। फंक्शन कॉल करते हैं। मेरा फंक्शन क्या है? स्क्वायर फंक्शन है, और मैं कोई भी नंबर दे फर्स्ट का 3 दे दिया। अब इसका क्या आएगा? जवाब इसका 9।
ठीक है, अब ये 9 यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, देखो डिफाइन हमने सही किया है, ये कौन सी लाइन में एरर आ रहा है, स्क्वायर इज नॉट डिफाइन, तो मैंने डिफाइन तो किया हुआ यहाँ पे। हमेशा कोई ना कोई मसले आ रहे होते हैं यहाँ पे डिफाइन में। खैर ये, हाँ ये 27 वाला आ गया ना, इसको पहले मैं इसको मैं आउटपुट करूंगा और दोबारा, अब देखो अब नहीं आ रहा। असल में वो लाइन जो इनपुट वाले ना 31 32 वो असल में वो जो आउटपुट वो पहले का दे रहा था, इस वजह से हमारा एरर आता। तो ये हमेशा याद रखना, जो इनपुट नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 31 का ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है, जो एक सीरीज में चला सकता है। अब समझिए ये एरर क्यों आ रहा था, ठीक है। हालांकि कोडिंग हमने सही की है, बट वो क्या जो नंबर है सीक्वेंस चला है इनपुट का, वो भी एक बड़ा मसला करता है पाइथन ये नोटबुक का, सही, जिस ये मसला है। अभी ये देखो मैं ये चेक करना चाहता हूँ, मैंने जो फंक्शन बनाया बिल्ट इन फंक्शन तो नहीं है, अब मैं बनाया अभी देख रहा हूँ स्क्वायर क्या है। ये 1 आर्गुमेंट है, 2 आर्गुमेंट्स है, वो कहते हैं हम देखेंगे शिफ्ट टैब। देखो क्या है, ये स्क्वायर का काम है, एक इनपुट लेगा, और ये डॉक्ट्राइन क्या मैंने लिखा, आई एम गोइंग टू मेक स्क्वायर फंक्शन। तो हम ये भी कर सकते हैं, फाइल है यहाँ पे सेव हुआ है और टाइप क्या, ये फंक्शन है, ठीक है। तो आज का लेसन जो है फंक्शन बनाने का, तो ये चीज क्लियर हो गई। ये 3 इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने कहते हैं स्टार्टिंग दे रहा हूँ और लास्ट में। तो ये क्या है, C++ में हम लोग कैसे करते थे, स्लैश और स्टार हमारे पास कहाँ गया, ये 8 पे है, ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट लिखते थे और हम लोग क्या करते, स्टार और बैकस्लैश ये देते। तो ये क्या हमारे पास क्या, ये जो 2-3 लाइन है, सपोज मैं ऐसा करता हूँ, आई एम गोइंग टू मेक, ये स्क्वायर को मैं एंटर करता हूँ, एरर नहीं आएगा, देखा। तो इस ये चीज C++ में हम स्लैश स्टैटिक करते थे। यहाँ पे क्या है, आपके पास कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा 3 दफा होगा स्टार्टिंग में, और आखिर में क्या है 3 दफा होगा इन्वर्टेड कॉमा, और C++ में स्लैश स्टैटिक होता है, ठीक है, बैकस्लैश, ठीक है। ये चीज हो गया। अब ये है स्क्वायर फंक्शन हो गया। अब ये आप लोग को घर में इसके प्रैक्टिस करनी, क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। और ये आपको ये आपका आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका, हम इसको होमवर्क आप देख लेते हैं, सॉरी, आप लोग का होमवर्क क्या है, होमवर्क मैं दे रहा हूँ, क्यूबिक फंक्शन आपको बनाना। होमवर्क है आपका क्यूबिक फंक्शन। आप स्टार्टिंग से करो तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, फंक्शन आपको क्लियर, मतलब मुश्किल नहीं है सब चीजें, ठीक है। तो आप लोग कर लोगे ये बताओ या नहीं, आई होप आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।